नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी खोई हुई दुनिया की खोज में जो प्राचीन भारत में बसी थी। ये कोई मामूली दुनिया नहीं थी, बल्कि इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी कि इसके रहस्य आज भी हजारों साल बाद भी हमें हैरान कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये एक शानदार सफर होने वाला है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? देखिए, स्मार्ट सिटी सुनते ही दिमाग में भविष्य की तस्वीरें, एकदम हाई-टेक चीजें आने लगती हैं। पर अगर ये कहा जाए कि बेहतरीन अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग का जो ब्लूप्रिंट आज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नींव सोचिए, 4,500 साल पहले ही रख दी गई थी। जी हाँ, यहीं भारत में। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि करीब 100 साल पहले तक इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। सोचिए, समय की धूल के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हुई थी। इसके शहर, इसकी कहानियां, सब बस किसी के आने और उन्हें खोजने का इंतजार कर रहे थे। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में अचानक सब कुछ बदल गया। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा की साइट मिली, और फिर ठीक एक साल बाद ही 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में जो खुदाई शुरू हुई, उसने तो मानो इतिहास के पन्नों में दबे एक पूरे चैप्टर को, एक भूली बिसरी सभ्यता के सारे राज को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सभ्यता थी कब और कहाँ? इसका समय था लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। मतलब ये उस जमाने की बात है जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया की महान सभ्यता फल फूल रही थी। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये शक्तिशाली सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसी एक विशाल सभ्यता थी। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस सभ्यता को सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, और वो है इनकी अर्बन प्लानिंग। यकीन मानिए, ये अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न थी। ये सिर्फ ईंटों से घर बना देना नहीं था, ये तो जैसे भविष्य को ध्यान में रखकर शहर डिजाइन करना था। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो है इनकी बेहतरीन टाउन प्लानिंग। उस जमाने की बाकी सिविलाइजेशंस को देखें तो उनके शहर अक्सर बिना किसी प्लानिंग के बेतरतीब ढंग से बस जाते थे। पर यहाँ सब कुछ एक सोचे समझे ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। ये उनकी दूर की सोच और प्रिसिजन का कमाल। इनके जो बड़े शहर थे जैसे मोहनजोदाड़ो, वो भी बड़े ऑर्गेनाइज थे, साफ साफ 2 हिस्सों में बटे हुए। एक था ऊंचाई पर बना हिस्सा, जिसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या शायद रिलीजियस एक्टिविटीज का सेंटर रहा होगा। और फिर था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, और वो भी एकदम व्यवस्थित तरीके से बसा। 90 डिग्री, ये एक नंबर ही काफी है इनकी प्लानिंग को समझने के लिए। इनकी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल्स पर काटती थी। सोचकर ही हैरानी होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न शहर का नक्शा देख रहे हो, है ना? ये दिखाता है कि प्रिसिजन और ऑर्डर इनके समाज की बुनियाद में था। और बात सिर्फ सड़कों तक ही खत्म नहीं होती। अरे, इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी ना, वो तो अपने समय से सदियों आगे थी। जरा सोचिए, हर घर में अपना बाथरूम और सारा गंदा पानी ढकी हुई नालियों के एक प्रॉपर नेटवर्क से शहर के बाहर निकल जाता था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था, ये दिखाता है कि वो लोग हेल्थ और हाइजीन को लेकर कितने ज्यादा कॉन्शियस थे। यहाँ तक कि उनके घर भी एक स्टैंडर्ड रेशियो वाली पक्की ईंटों से बने थे। कमाल है। तो ठीक है, शहर तो बड़े शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए अब थोड़ा उनकी इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कल्चर को समझते हैं, ताकि हम हड़प्पा के लोगों की दुनिया की एक झलक देख सकें। उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स थी। एक तरफ तो वो खेती करते थे, गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे, और साथ ही मवेशी, भेड़ बकरी भी पालते थे। लेकिन वो सिर्फ किसान और चरवाहे नहीं थे, वो बहुत स्किल्ड ट्रेडर्स भी थे। उनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, और इसका सबसे बड़ा सबूत है गुजरात का लोथल डॉकयार्ड। ये दिखाता है कि वो समुद्री व्यापार में कितने माहिर थे और दुनिया के दूसरे हिस्सों से कैसे जुड़े हुए थे। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सच में दिमाग घुमा देता है। हड़प्पा के लोग पूरी दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। जी हाँ, सबसे पहले। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसने आगे चलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नींव रखी और एक तरह से पूरी दुनिया को बदल दिया।
ये लोग एक्सपर्ट आर्टिजन्स भी थे, मतलब कमाल के कारीगर। वो खूबसूरत मनके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कांसे की मूर्तियां भी। और हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली वो डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति, वो तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कौन थी वो? उसकी कहानी क्या रही होगी? ये छोटी सी मूर्ति उनकी कला और समाज की गहराई के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद हड़प्पा सभ्यता अपने पीछे कुछ बहुत गहरे रहस्य छोड़ गई है। ऐसी पहेलियां जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। और इन रहस्यों में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है इनकी लिखावट। हमें इनकी स्क्रिप्ट के हजारों नमूने मिले हैं, ज्यादातर मोहरों पर, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसा कोड है जिसे ब्रेक करना अभी बाकी है। इनकी जो स्क्रिप्ट है ना, वो असल में चित्रों और सिंबल्स से बनी है, और मुश्किल ये है कि हमारे पास इसे डिकोड करने के लिए कोई की नहीं है। जैसे इजिप्ट की लिपि को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिल गया था, वैसा यहाँ कुछ नहीं मिला। और उस एक चाबी के बिना ये लिपि एक बंद दरवाजे की तरह है, जिसके पीछे न जाने कितने राज दफन है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। थ्योरीज बहुत सारी हैं, जैसे नदियों का रास्ता बदलना, बाढ़ या सूखा पड़ना, कोई बड़ा भूकंप, ट्रेड में गिरावट या फिर क्लाइमेट चेंज। पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी। हो सकता है कि इन सब ने मिलकर एक के बाद एक मुसीबतों ने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया हो। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी, उसकी विरासत आज भी जिंदा है। और ये विरासत सिर्फ खंडहरों और पुरानी चीजों की नहीं है, बल्कि उन आइडियाज की है, उन विचारों की है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो आखिर ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि हड़प्पा सिर्फ भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक समाज साइंटिफिक सोच, ऑर्गेनाइजेशन और अपने नागरिकों की वेल बीइंग को प्रायोरिटी देकर क्या कुछ हासिल कर सकता है, और वो भी आज से हजारों साल पहले। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जब हम सस्टेनेबल सिटीज और बेहतर जिंदगी की बात करते हैं, तो क्या इस 4,500 साल पुरानी सभ्यता से मिली सीख हमारे कुछ काम आ सकती है? ये एक ऐसी विरासत है जो शायद आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है। वाकई ये सोचने वाली बात है।